तो मूवी की शुरुआत में हम एक तेज रफ्तार से आगे बढ़ती हुई एक कार को देखते हैं और उसी कार में एक एक्वेरियम में बंद एक लिजर्ड रेंगो को भी देखते हैं। तभी वो कार किसी कारण से अनबैलेंस हो जाती है और रेंगो एक्वेरियम के साथ नीचे गिर जाता है और एक्वेरियम टूटकर बिखर जाता है और इसकी जानकारी रेंगो के मालिक को नहीं थी, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। अब रेंगो उस हाईवे पर तपती धूप में खड़ा हुआ था, तभी उसे किसी के पुकारने की आवाज आती है। पीछे मुड़कर जब वो देखता है तो उसे वहाँ एक अजीब सा एनिमल नजर आता है जिसका नाम रोडकिल है। रेंगो उसकी हेल्प के लिए उसके पास जाता है। रोडकिल रेंगो से मदद मांगते हुए कहता है कि वो देवता स्पिरिट ऑफ द बेस्ट के पास जा रहा था, लेकिन उसे एक कार ने जोरदार टक्कर मार दी जिसमें उसकी ये हालत हो गई। उसकी बातों को सुनने के बाद रेंगो को रोडकिल पर गुस्सा आता है क्योंकि रोडकिल के कारण ही रेंगो कार से नीचे गिर गया था। जब वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं तभी एक और कार बहुत तेजी से आती है और रेंगो को अपने साथ ले जाती है, जिसके कारण रेंगो एक के बाद एक कई कारों से टकराने के बाद वापस वहीं आ गिरता है। रेंगो की हालत अब पूरी तरह से पतली हो चुकी थी और इसीलिए उसे प्यास भी लगने लगी थी क्योंकि अब वो एक घने रेगिस्तान में मौजूद था जहाँ दूर दूर तक कहीं पानी नहीं था। इस कारण रोडकिल उसे बताता है कि पास के गांव में कुछ लोग पानी निकालने के लिए किसी तरह के रिचुअल्स कर रहे हैं और जल्दी वो लोग पानी हासिल कर लेंगे। अगर तुम्हें अपनी प्यास बुझानी है तो तुम्हें उस गांव की तरफ निकलना होगा। रोडकिल की बात सुनकर रेंगो उस गांव की तरफ आगे बढ़ता है ताकि अपनी प्यास बुझा सके। आगे उसे एक मेंढक दिखाई देती है जो उसे कहता है कि यहीं पर छुप जाओ क्योंकि वो आने वाली है। रेंगो को उसकी बात तो समझ नहीं आती, लेकिन फिर भी रेंगो वहीं बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ एक बहुत बड़ी ईगल आती है जो रेंगो को देखकर उसे मारने उसके पीछे आती है, लेकिन किसी तरह रेंगो उसे टीन के डब्बे में फंसा देता है और खुद एक बोतल में छुप जाता है। उसे ऐसा लग रहा था कि अब उसकी जान बच चुकी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि ईगल बोतल के साथ ही रेंगो को अपने साथ उड़ा ले जाती है। तभी ईगल की नजर मेंढक पर पड़ती है, जिसे देखकर वो रेंगो को छोड़कर मेंढक के पीछे जाने लगती है, लेकिन बोतल नीचे गिरने के कारण वो टूट जाती है, जिसे रेंगो भी आजाद हो चुका था। लेकिन रेंगो को खुला देखकर एक बार फिर ईगल रेंगो को मारने उसके पीछे आती है, लेकिन रेंगो किसी तरह खुद को बचा लेता है और ईगल मेंढक को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। आगे रेंगो को लेडी लिजर्ड बीन्स मिलती हैं, जो अपने हाथों में गन लिए रेंगो से पूछती हैं कि वो कौन है और कहाँ जा रहा है। तब रेंगो उसे बताता है कि वो पास के गांव में पानी की तलाश में जा रहा है। दरअसल बीन्स भी पानी की तलाश में उसी गांव की तरफ जा रही थी, इसलिए वो रेंगो को अपने साथ ले जाती हैं और गांव के बाहर छोड़कर वहां से चली जाती हैं, जहां गांव में एंटर करने पर रेंगो को तरह तरह के एनिमल्स नजर आते हैं जो उसने पहले कभी देखे ही नहीं थे। आगे वो पानी की तलाश में एक स्टोर पर पहुंचता है, लेकिन वहां मौजूद लोग रेंगो की बातों पर जोर जोर से हंसने लगते हैं और उसके मजे लेते हैं और कहते हैं कि अगर उसे अपनी प्यास बुझानी है तो नाग पानी का रस पी ले। इतना सुनते ही रेंगो को गुस्सा आने लगता है और वो सभी से अपनी झूठी तारीफ करने लगता है। वहाँ मौजूद सभी उसकी बातों को सच मान बैठे थे क्योंकि रेंगो अपनी बातों को कुछ इस तरह से पेश कर रहा था मानो सचमुच इतना बहादुर हो। इधर बीन्स गाँव में मौजूद वाटर बैंक के मैनेजर से पानी के लिए कह रही थी। जवाब में मैनेजर ये कहते हुए उन्हें मना कर देता है कि अगर आपको पानी चाहिए तो यहाँ के मेयर के पास जाओ, इसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। इधर रेंगो अभी भी वहीं मौजूद था। तभी वहाँ शहर का डॉन बैडविल आता है, जिसे देखकर रेंगो उसके सामने और भी ज्यादा बहादुर बन रहा था और वो बैडविल को सिगरेट से जला देता है, जिसे गुस्सा होकर बैडविल उसे चुनौती देता है कि अगर वो इतना ताकतवर है तो उसे फाइट करे और इन दोनों के बीच एक फाइट ऑर्गेनाइज करवाई जाती है, जिससे ये साबित होगा कि दोनों में से ज्यादा ताकतवर कौन है। अब फाइट शुरू होने ही वाली थी, लेकिन इससे पहले ही वहाँ एक बहुत बड़ा ईगल आ जाता है, जिसके कारण वहाँ मौजूद सभी छोटे बड़े एनिमल्स अपने घरों में छुप जाते हैं। अब रेंगो ने ईगल को तो देखा नहीं था, इसलिए वो सोच रहा था कि सभी एनिमल्स उससे डरकर वहाँ से भाग रहे हैं, लेकिन जैसे ही उसकी नजर पीछे खड़े ईगल पर पड़ती है तो वो खुद को बचाने के लिए वहाँ से तुरंत भागने लगता है, लेकिन ईगल भी उसका पीछा कर रहा था और इसी भाग दौड़ में रेंगो की बेवकूफी के चलते ईगल की मौत हो जाती है। सारा सीन देखने के बाद सारे एनिमल्स बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे और उन्हें लग रहा था कि सच में रेंगो बहुत बहादुर और ताकतवर है और इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि रेंगो की मुलाकात मेयर से करवाई जाएगी ताकि वो रेंगो को गांव की सुरक्षा के लिए अपने पास रख लें। आगे रेंगो गांव के मेयर के पास पहुंचता है, जहां मेयर रेंगो को बताता है कि गांव के लोग बहुत ही ज्यादा उदास हैं और पानी के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं और तुम्हें गांव की भलाई के लिए बहुत कुछ करना है। मेयर उसे गांव का शेरिफ बना देता है ताकि रेंगो गांव के लोगों की रक्षा कर सके। इधर बीन्स वाटर बैंक के मैनेजर को बताती है कि मुझे लगता है कि गांव का मेयर ही गांव के लोगों को धोखा दे रहा है और यही कारण है कि गांव के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। इस पर मैनेजर बीन्स को बताता है कि वो खुद भी मेयर की जासूसी कर सकती हैं, लेकिन इसमें वो उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन हाँ वो गांव के नए शेरिफ से हेल्प जरूर मांग सकती हैं और वो कोई और नहीं बल्कि रेंगो था। इतना सुनते ही बीन्स सीधा रेंगो के पास पहुंचती हैं और उसे सारी बातें बताती हैं, लेकिन गांव का शेरिफ बनने के बाद रेंगो तो बीन्स को पहचानने से भी इनकार कर देता है, जिसे गुस्सा होकर बीन्स उसे बहुत बुरा भला बोलकर वहाँ से चली जाती हैं। जहाँ एक कौवा रेंगो को बताता है कि जल्दी तुम्हारी मौत होने वाली है क्योंकि अब रटल
रेटल स्नेक कांचा आने वाला है, जो सिर्फ ईगल से ही डरा करता था, जिसे तुमने मार डाला। इस दौरान वो रेंगो को कुछ कब्रों के बारे में बताता है जो उसी गांव के इंस्पेक्टर की थी, जिन्हें रेटल स्नेक ने मार डाला था। आगे सभी लोग पानी के लिए लाइन में लगे हुए थे, जहाँ सबसे आगे रेंगो खड़ा हुआ था, और जैसे ही पानी के लिए हैंडल घुमाया जाता है तो उसमें से बहुत सारा कीचड़ रेंगो के ऊपर आ गिरता है, जिसे देखकर सारे लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि अब वाटर बैंक में भी पानी नहीं बचा था। जिसे देखते हुए मेयर कहता है कि हमारे इस गांव को किसी का शराब लगा है और इसी कारण हम पानी के लिए तरस रहे हैं। तभी बीन्स मेयर को बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इन सब का कारण मेयर ही है, जो गांव के लोगों के लिए पानी तक अरेंज नहीं करवा पा रहा है। वो वहाँ मौजूद लोगों को बताती है कि अब वाटर बैंक में भी पानी नहीं बचा है, इस तरह से वो लोग मारे जाएंगे। इस कारण सभी लोग एक साथ होकर वाटर बैंक की तरफ प्रोटेस्ट करते हैं ताकि कुछ बात बन जाए। अगले दिन जब रेंगो वाटर बैंक में मौजूद था, तब कुछ लोग पानी लूटने आते हैं और गलती से रेंगो की मदद से वो कामयाब भी हो जाते हैं। रेंगो की फर्स्ट ड्यूटी वाटर बैंक के पानी की रक्षा करनी थी, और इसी कारण सभी लोगों को रेंगो के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, जिसे देखते हुए रेंगो डिसाइड करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए पानी वापस लेकर ही रहेगा। आगे जाने पर उन्हें वाटर बैंक के मैनेजर की लाश मिलती है, जहाँ रेंगो को वहाँ की मिट्टी में कुछ नमी महसूस होती है, और वो समझ जाता है कि वो लोग लुटेरे कहीं आस पास है। इस सुबह एक पहाड़ी पर इन्हें वही चोर नजर आते हैं, जिन्हें देखकर ये लोग पानी लेने के लिए एक प्लान बनाते हैं, और प्लान के मुताबिक ये लोग उन लोगों पर अटैक कर देते हैं। लेकिन तभी जमीन से बहुत से चूहे बाहर आते हैं जो इन पर अटैक कर रहे थे, लेकिन सभी से बचते हुए रेंगो पानी लेकर वहाँ से भागने लगता है। लेकिन आगे जाने पर कुछ चमगादड़ रेंगो और उसके साथियों पर अटैक कर देते हैं, जिसमें एक चमगादड़ रेंगो को अपने साथ लेकर उड़ जाता है। किसी तरह से रेंगो के साथी पानी की बोतल लेकर भाग रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ वही लुटेरे आ जाते हैं, जो देखते हैं कि पानी की बोतल तो खाली है, जिसके कारण उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। रेंगो किसी तरह अपनी जान बचाकर अपने साथियों के साथ गाँव के मेयर के पास पहुँचता है। हाँ, वो देखता है कि मेयर के जूतों में वैसी ही मिट्टी है जैसी वाटर बैंक के मैनेजर वाली जगह मौजूद थी, और इसलिए रेंगो को शक हो जाता है और उसे कहता है कि पानी की किल्लत के लिए तुम ही जिम्मेदार हो और तुम इन लोगों को पानी के लिए तरसा रहे हो। इतना सुनकर मेयर रेंगो को अपनी तरफ करने की कोशिश करते हुए कहता है कि तुम्हें इन लोगों की इतनी फिक्र नहीं करनी चाहिए, लेकिन रेंगो पूरी तरह से गाँव वालों की तरफ हो चुका था, इसलिए वो मेयर का साथ देने से मना कर देता है। रेंगो की बातें सुनकर मेयर को गुस्सा आ जाता है और वो रेटल स्नेक कांचा को बुलाने का कहता है। इधर पानी न मिलने के कारण गाँव वालों का गुस्सा 7वें आसमान पर था, जिन्हें रेंगो ये कहते हुए समझा रहा था कि वो उन लोगों के लिए पानी की अरेंजमेंट जरूर करेगा। लेकिन इसी दौरान कांचा वहाँ आ पहुँचता है, जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं। कांचा रेंगो का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि किस तरह रेंगो ने सारे लोगों को बेवकूफ बनाया। रेंगो कांचा का कोई भाई नहीं है, वो तो बस यहाँ रहने के लिए सभी लोगों को पागल बना रहा था। इतना सब सुनने के बाद रेंगो को सच में बुरा लग रहा था और उसे अब सच में गाँव वालों की चिंता थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए वो वहाँ से जाने लगता है। दूर जाने पर उसे स्पिरिट ऑफ द वेस्ट नजर आता है, जो उसे बताता है कि मेयर उन लोगों की जमीन हड़पना चाहता है, इसलिए वो उन्हें पानी से भी मोहताज कर रहा है। वहीं रोडकिल जो स्पिरिट ऑफ द वेस्ट को ढूंढने निकला था, जिसकी मुलाकात पहले रेंगो से हो चुकी थी, जो रेंगो को बताता है कि किस तरह गांव के लोगों ने मेयर को बनाया और वो चाहता था कि उस गांव के लोग पानी के बिना तरस जाएं और वहां पर किसी तरह की फसल या लोग ना बचें और मजबूरन गांव के लोग वहां की सारी जमीन मेयर को बेच दें। इतना सब सुनने के बाद रेंगो बहुत ज्यादा गुस्से में था और इसी कारण वो डिसाइड करता है कि किसी भी तरह वो गाँव वालों की जमीन नहीं बिकने देगा। इसलिए वो एक बार फिर गाँव पहुँचता है और लोगों को बताता है कि उन्हें पानी हासिल करने और अपनी जमीनों को बचाने के लिए उसके पास एक आइडिया है। इधर हम बीन्स को देखते हैं, जिसे कांचा ने कैद कर रखा था, जो मेयर के साथ मिलकर बीन्स की जमीन हथियाना चाहता था और इसीलिए उसे टॉर्चर कर रहा था। तभी रेंगो वहाँ आकर कांचा को उकसाते हुए कहता है कि अगर वो इतना ही ताकतवर है तो उससे फाइट करे। इसके बाद दोनों फाइट के लिए बाहर आते हैं, जहाँ बहुत सारे लोग मौजूद थे, लेकिन तभी रोडकिलर बैंक के पानी के वॉल्स को खोल देता है, जहाँ मेयर छुपा हुआ था। सारा पानी बाहर आने के कारण सभी लोग बहने लगते हैं। इसी बीच मौका देखकर मेयर किसी तरह बीन्स और रेंगो को पानी के टैंक में कैद कर देता है और अब वो कांचा को मारने की तैयारी में था, इसलिए उसके ऊपर गन पॉइंट करता है। इधर बीन्स और रेंगो मौके पर चौका मार रहे थे, यानी कि किस कर रहे थे, क्योंकि इस दौरान वो दोनों क्लोज आ चुके थे। किस के दौरान बीन्स की मुंह की गोली रेंगो के मुंह में आ जाती है, इसे उसे बहुत जोर की खांसी आ जाती है और ये गोली वाटर टैंक को तोड़कर बाहर आती है, जिसे टैंक का सारा पानी बह जाता है और एक बार फिर सारे लोग बहने लगते हैं। अब कांचा को पता चल चुका था कि मेयर उसे मारना चाहता है, इसी कारण वो बहुत गुस्से में था और मेयर को मारने के लिए पकड़कर ले जाने लगता है। लेकिन जाने से पहले कांचा रेंगो की बहादुरी को सलाम करता है, क्योंकि उसने सच में गाँव वालों के लिए बहुत कुछ किया था। अब वहाँ मौजूद सारे लोग रेंगो की बहादुरी को सलाम कर रहे थे और सच में रेंगो उन लोगों के लिए फरिश्ते से कम नहीं था। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग एक बीच पर अपनी लाइफ बहुत अच्छी तरह से जी रहे हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।